तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पास क्या है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। एक एक दिन आपके कम होते जा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए टेंशन बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इन कम दिनों में क्या करना, आपको बहुत ही मन और ध्यान लगा के पढ़ना है। आपको एक भी मिनट आपको खराब नहीं करना है, क्योंकि आपका एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है, अपने पूरे ध्यान से, पूरे मन लगा करके, पूरी मेहनत के लिए लगा करके कैसे आपकी पढ़ाई करनी है, मैं उसके लिए कुछ आपसे बात करूंगा। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगी, क्योंकि आपके बहुत भटके हुए हैं। आप कभी कुछ पढ़ते हैं तो कभी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो बात की जाए, अगर सबसे पहले आपके क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आपके एग्जाम में टाइम टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके एग्जाम आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आपका टाइम टेबल नहीं होगा तो आपकी मेहनत नहीं सही होगी। आपको टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन एक निश्चित समय में पढ़ना है। किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस सब्जेक्ट को कब खत्म करना है, या फिर आपके सिलेबस को कब खत्म करना है। आपके एग्जाम में 2-3 महीने बचे हुए हैं, उन 2-3 महीने में आपको पूरा सिलेबस आपको खत्म करना है, फिर उसी के साथ आपको रिवीजन भी करना है। लेकिन ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपके क्या होंगे, टाइम टेबल बने होंगे, तब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कहीं काम करने जा रहे हैं, अगर एक ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखेंगे एक टाइम टेबल होता है कि आपको इस समय पे काम करना है, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी आपकी। या फिर आप कोई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है जो कि आप टीचर को फॉलो करना पड़ता है कि आपको इस क्लास में इस समय पहली बेल होगी, दूसरी बेल इस समय पर होगी, तीसरी बेल इस समय पर होगी। तो क्या होगा, टाइम टेबल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कोई भी काम करें, पढ़ाई करें या फिर कोई भी काम करें, तो उनमें टाइम टेबल का बहुत ही योगदान है। अगर आप मेरे टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो आप सुबह उठ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सुबह उठा तो अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल के आने के बाद क्या करेंगे, अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं तो कोचिंग जाएं। उसके बाद क्या करें, अगर आप यूट्यूब से लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, अगर जहाँ से आपको ठीक लगे। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं अब एक टाइम टेबल के साथ। लेकिन इन टाइम टेबल में आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक है, आपको ये सब स्कूल जाने के बाद या फिर कोचिंग करने के बाद या फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इन सब के बीच में आपको क्या करना है, एक सेल्फ स्टडी का भी आपको टाइम रखना है। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी आप एक दिन रोज पढ़ें उसका एक शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट क्यों आपको लिए महत्वपूर्ण होगा, मैं बता दूं कि आप जो पढ़ेंगे, जितना आपको समझ में आएगा वो आप अपने शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले आप क्या करें, उसका रिवीजन कर सके। और इन्हीं के साथ क्या करना, अपने हेल्थ को भी देख के चलना है, अपने हेल्थ को खराब नहीं होने देना है, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय के लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका हेल्थ नहीं सही रहेगा तो आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग नहीं सही से काम कर पाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप मेहनत करें, लेकिन अपने हेल्थ को बिल्कुल बिगड़ने ना दें। आपका हेल्थ इसलिए इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आगे बात की जाए, चैलेंज योरसेल्फ, खुद को आप चैलेंज करें। खुद को चैलेंज करने का मतलब है कि आप रोज उठे, आपको क्या करना है, आपको चैलेंज करना है कि भाई मैं ये चैप्टर खत्म करूंगा तभी मैं अपना सोऊंगा, या फिर अपना एंजॉय करूंगा, या फिर अपना खेलूंगा, फिर अपने दोस्तों से बात करूंगा, मिलूंगा, जो भी आप काम करते हैं। लेकिन कब, जब आपका चैलेंज पूरा हो जाए। मतलब कि अगर मुझे आज सुबह उठा, मुझे क्या करना है, पहला चैप्टर खत्म करना है। वास्तविक संख्या ऐसे, जब तक मैं 1-2 एक्सरसाइज जो भी आपको टाइम टेबल के हिसाब जो भी आपके समय हो, जैसे आपने बनाया है वैसे आपने खत्म कर लेना। ठीक है, आप क्या करें, एक्सरसाइज आपका चैलेंज था कि मैं आज एक्सरसाइज 1 को खत्म करूंगा, तभी मैं एंजॉय करूंगा, अपना खाना पीना खाऊंगा, घूमूंगा, टहलूंगा, जो भी करना होगा। लेकिन कब, जब आपका एक्सरसाइज पहला खत्म हो जाए। क्या होता है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं इसमें सफल होऊंगा कि नहीं। तो अगर जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आप सफल नहीं होंगे। जब अपनी मंजिल के लिए आप चलना शुरू करेंगे तभी आपको मंजिल पाएंगे। देखिए क्या होता है, 2 चीज होता है, एक तो आप पास हो जाते हैं, अपने मंजिल को पा जाते हैं, या फिर एक नहीं पाते हैं। तो इनमें 2 बात, ये आपका फायदा दोनों करता है। अगर आप मंजिल पा गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मंजिल अपनी नहीं पाए तो हमें बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जब वही मंजिल दूसरी बार वही तैयारी करते हैं तो क्या होता है, आपको पहले से बहुत बेहतर सीख मिलती है, जो कि पहली बार में आपको नहीं मिल पाती अगर आप डायरेक्ट अपनी मंजिल को पा गए होते। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है गलत, आप लगातार करते रहें। आपको जहां भी गलतियां होंगी एक समय के लिए सीख जाएंगे, फिर वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी, आप अपनी मंजिल को पाएंगे। थोड़ा देर लगेगा लेकिन पाएंगे। तो आपको चैलेंज करने का मतलब ये है कि आपको एक एक सब्जेक्ट को चैलेंज रखना है कि भाई मैं इतना खत्म करूंगा तभी मैं अपना काम करूंगा।
चैलेंज करना आपके लिए इस समय पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप मेहनत तो करेंगे, क्या होता है बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है एक ही सब्जेक्ट को क्या कहते हैं पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते ही रह जाते हैं और सब्जेक्ट पे समय ही नहीं देते हैं। क्योंकि आपका सब्जेक्ट में एक ही कोई सब्जेक्ट आपका नहीं, जैसे आपका मैथ्स ही सब्जेक्ट आप बहुत पढ़ रहे हैं, वो आपको पूरा नंबर नहीं देगा। आपका सब्जेक्ट पूरा जो 5 सब्जेक्ट है पूरा नंबर आपको पूरा पांचों सब्जेक्ट देगा, लेकिन आप क्या करते हैं एक ही सब्जेक्ट में देते हैं। लेकिन जब आप चैलेंज करेंगे कि भाई मैं हर सब्जेक्ट को रोज पढ़ूंगा तो क्या होगा आपका अच्छा होगा। तो आपको चैलेंज करना इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्या करना है आपको, रिमाइंड करना है। रिमाइंड का मतलब करना है कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, बहुत अपने सीनियर से मोटिवेशन लेते हैं, अपने टीचर से लेते हैं, लेकिन आपको मोटिवेशन क्या होता है वो कुछ समय के लिए रहता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा कि आप खुद से कैसे मोटिवेट हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस समय आपके लिए मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, बहुत ही जरूरी है। जितना आप मोटिवेट होंगे, जितना अपने एम के लिए, अपने जो आपका लक्ष्य है उसके लिए जितनी आप सोचेंगे उसी के लिए क्या होगा और ही अच्छा होगा। क्योंकि आपको रोज रिमाइंड आपको खुद करना है कि मैंने क्यों इस एग्जाम की तैयारी की। मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ, नीट का दे रहा हूँ, आईआईटी का दे रहा हूँ, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हूँ। जब आपको निराशा हो तो आप खुद से कहें कि मैंने क्यों ऐसा किया था, क्यों इस तैयारी को, इस जर्नी को मैंने शुरू किया था, कि मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं, कि मुझे अपने जीवन में क्या हो, कामयाबी मिले। तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, लगातार मेहनत करते रहनी है। मेहनत में आपकी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको क्या होगी, आपको लक्ष्य आपका प्राप्त हो जाएगा। लगातार आपको मेहनत करते रहना है। लेकिन जब भी आपको निराशा हो तो आपको खुद से सोचना है कि भाई मैं क्यों इस तैयारी के लिए कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना, खुद को रिमाइंड करना है, ठीक है। फिर इसी वीडियो के साथ जुड़े रहें, हम और ऐसी वीडियो को जरूर बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।